गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक, खुदावंद के फजल से। तो आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी और मैंने जाना था ग्रोसरी करने। काफ़ी ग्रोसरी जो थी वो ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने रिक से कहा कि जल्दी जल्दी नाश्ता करो और बस मुझे ग्रोसरी करवाने ले जाओ, क्योंकि मौसम भी बाहर जो था वो धुंध वाला था और पूरा हफ्ता उन्होंने बताया कि धुंध रहेगी। लेकिन हमारे शहर में पता तो नहीं चलता खैर। लेकिन फिर भी मुझे यही था कि नहीं, जल्दी जल्दी ठंड में से बाहर से होके हम ग्रोसरी करके तो जल्दी घर पे आ जाएं। तो मेरे हस्बैंड का ये फेवरेट पीनट बटर है और इनको सुबह कुछ भी दे दो खाने के लिए, नाश्ते में अच्छे से अच्छा जो कुछ भी दे दो, लेकिन उन्होंने ये नाश्ता जो है ना ये ज़रूर करना है, पीनट बटर और जेली। तो आज मैं बना रही थी। मोस्टली जो है वो खुद ही अपने मेरे उठने से पहले ही वो ये नाश्ता कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे जाना था। तो मैंने कहा कि नहीं, आज मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो जल्दी जल्दी चलें। और ये देखें जी, नाश्ता हमने कर लिया था और मेरे बच्चे जो हैं वो ऐसे जैसे बाहर निकलते हैं, दरवाज़ा खोलो तो बाहर ऐसे निकलते हैं जैसे मुर्गियों को नहीं दड़बे में से निकालते, वो जल्दी जल्दी पर फड़ाती जो हैं वो बाहर निकलती हैं। क्योंकि सारा दिन मतलब मोस्टली मैं जाती नहीं हूँ कहीं पे भी। सिर्फ जिस दिन हस्बैंड घर पे हूँ उसी दिन जो है मैं बच्चों को ग्रोसरी करने लेके जाती हूँ। पहले गर्मियों में मैं बच्चों को ले जाती होती थी पार्क में या किसी मॉल में, लेकिन अब नहीं लेके जाती, क्योंकि एक तो ये वायरस की वजह से और दूसरा सर्दी की वजह से मैं फिर बच्चों को पार्क में भी नहीं लेके जाती। पार्क तो ज़ाहिर है ओपन ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों को लेके नहीं जाती। तो मुझे यही होता है कि नहीं, बच्चे घर पे रहें। इतनी ठंड में बाहर जाके अगर ठंड लगवा ली तो भी हम लोगों को प्रॉब्लम होएगी। तो ये साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही थी, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ज़िंदगी का साथ रहा, मेरा और आपका साथ रहा। तो ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या बनेगा। तो ये बहुत बड़ी दीवार थी यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें चीन है। और जोल जो था वो बबल खाने में मसरूफ़ था। उसको मेरे पर्स से गम ज़रूर चाहिए होती है हर दफ़ा। तो जोल भागता हुआ बाहर गिर पड़ा था और फिर जो थे रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था। तो रिक मुझे कहते हैं कि इसके पहले जो है ना हाथ वॉश करने हैं, तो सबसे पहले रेस्ट रूम जाना है। तो ये जी रेस्ट रूम के बाहर हम इंतज़ार कर रहे थे। जोल को रिक बाहर लेके आए हैं, तो एबी तो पीछे रह ही नहीं सकती। एबी कहती है जी मैंने जाना है, मैंने भी जाना है, मुझे भी वॉशरूम जाना है, मुझे भी टॉयलेट जाना है। तो मैंने कहा चलो जी, मैंने कहा चलो आपको टॉयलेट भी दिखा देंगे। यहाँ पे टॉयलेट भी काफ़ी साफ़ होते हैं। ये हमारे कास्को के टॉयलेट्स हैं और ये काफ़ी साफ़ हैं। ये देखें, बड़ा अच्छा उनका सिस्टम है। हर चीज़, बेसन वगैरह लगे हुए हैं, साबुन वगैरह, सोप वगैरह, लिक्विड सोप, और ये देखें हाथ ड्राई करने की मशीन भी यहाँ पे लगी हुई है। हर चीज़ की सहूलत है। बहुत अच्छा स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है, बल्क सेल सिस्टम है ना। तो ये साइड पे आपने देखे होंगे, ये सारे लॉकर्स हैं। तो जितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं उनको हर एक को एक लॉकर मिलता है और वो अपनी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लॉक करके लेके जाते हैं, रख के जाते हैं। तो ये वाली साइड जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठ के खाते हैं और ये वाला जो है ये पब्लिक एरिया है। आप लोग खाना ऑर्डर करें यहाँ से, जो भी आपने यहाँ पे बैठ के खाना है आप खाएं, आपको हर चीज़ की सहूलत यहाँ पे अवेल है। तो ये फ्रेश एरिया मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। तो आज मुझे थोड़े से फ्रूट्स जो थे वो लेने थे, क्योंकि जब भी मैं फ्रिज खोलती थी तो जोल जो था ना वो मुझे कह देता था स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। तो मैंने कहा अच्छा, आज मैं ना कास्को से लूँगी स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे अच्छी मिल जाती है स्ट्रॉबेरी, जो है फ्रेश होती है और मतलब मुनासिब कीमत में मिल जाती है। तो एबी जी ने अपना पैक उठा लिया था, उसको ये था कि वो वाला पैक मैंने उठाना है। तो मैंने कहा नहीं, ये वाली जो है ये अच्छी लग रही हैं, ताज़ा भी हैं और ज़्यादा रेड रेड हैं। तो एबी कह रही थी कि अच्छा मुझे पकड़ाई जाओ। तो फिर मैंने उसको स्ट्रॉबेरी भी पकड़ा दी। ये ब्लूबेरीज थी, ये रेसबेरीज मैंने ली थी। तो सारी चीज़ें मैंने उसको पकड़ा दिया। वो कह रही थी कि वज़नी बहुत हो गया, आई कैंट होल्ड इट। तो मुझे कह रही थी कि मामा पकड़ लो। मैंने कहा अच्छा मैं पकड़ लेती हूँ। तो मैं गुजर रही थी, तो मैंने कहा चलें गुजरते गुजरते मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि इस लाइन में एक साइड पे जो था वो सारे शैम्पू लगे हुए हैं और एक साइड पे जो है वो सारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और हर चीज़ मतलब उस लाइन में है, क्रीम लोशंस वगैरह। तो रिक को चाहिए थे मास्क। तो उन्होंने देखा, ढूंढ रहे थे कि मास्क। मैंने कहा इस रॉ में थोड़े से आगे लगे होते हैं। तो ये देखें जी, ये सर्जिकल मास्क हैं। तो रिक को ये पसंद आए तो मैंने 2 बॉक्स जो थे वो ये भी ले लिए थे सर्जिकल बॉक्स के। तो ये इनका सारा डिस्प्ले आप देख सकते हैं, ये कपड़ों का डिस्प्ले उन्होंने किया होता है। एक साइड पे जो है वो लेडीज़ हैं और एक साइड पे जो है जेंट्स और एक साइड पे जो है वो बच्चों के होते हैं और जैकेट्स जो उन्होंने हैंग की होती हैं।
कभी चल के आगे वो भी दिखाऊंगी आपको। तो ये जो है इनका एरिया बाहर वाली साइड पे ये सारा उन्होंने चीज़ों सेल पे लगाई होती हैं। जो चीज़ सेल पे होती है तो वो बाहर के डिस्प्ले में लगा देते हैं ताकि लोग आते जाते जो हैं वो गुजरते हुए से देख लें। तो ये देखें, ये वाला एरिया जो था पहले सारा इन्होंने जहाँ पे पानी की बॉटल्स वगैरह लगी होती थी, लेकिन अब इन्होंने शिफ्ट कर दिया, पानी की बॉटल्स जो हैं दूसरी साइड पे कर दी हैं और इस साइड पे सारे पेपर टॉवल, टॉयलेट पेपर्स और वाइप्स वगैरह सारे इस साइड पे कर दिए हैं। तो पानी भी मैंने रिक्स से कहा, मैंने कहा चलो आए तो हैं, मैंने कहा एक पेट जो है वो पानी का भी ले लेते हैं। हम लोग एरोहेड पानी जो है वो यूज़ करते हैं और मैं यहीं से पानी लेके जाती हूँ मोस्टली। यहाँ पे भी मतलब ये कह लें कि 40 बॉटल जो हैं वो आपको $5-6 में मिल जाती हैं। ये नेस्ले का है, लेकिन हम लोग जो है वो एरोहेड इस्तेमाल करते हैं। हर किसी की अपनी चॉइस है। तो एबी जो है वो हर दफ़ा जब भी हम आ रहे हैं तो यहाँ से वो अपने वाइट चैटेड रफल्स ढूंढ रही है, लेकिन वो मेरे ख्याल पीछे से ही शॉर्ट हुए हैं तो नहीं मिल रहे। तो हर दफ़ा वो आती है यहाँ पे, देखती है कि अभी भी आए हैं या नहीं आए। बड़ा है उसको। और दूसरे स्टोर्स पे भी हमने देखा तो हमें नहीं मिल रहे ना वहाँ पे। तो हर दफ़ा हम उसको यहाँ का चक्कर लगवाते हैं। आपने भी 2-3 दफ़ा देखा होगा कि 2-3 दफ़ा हम लोग आए हैं और इसी लाइन में आए हैं। तो हर दफ़ा वो आती है और हर दफ़ा देखती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। तो मैं थोड़ा सा आ गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे वो देखें ये लगा हुआ था, पेट बेड लगा हुआ था। तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ कि बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे पेट बेड लगे हुए थे और इतने प्यारे प्यारे कुत्ते जो थे उन्होंने लिए हुए हैं मेरे ख्याल, जो थे बड़ी प्यारी पिक्चर्स थी। तो बड़े प्यारे लग रहे थे ये बेड उनके बने हुए। और जिन लोगों के बड़े घर हैं या जो कुछ भी हैं, शौक है, तो उनको यहाँ पे लगाते हैं। तो ये यहाँ से मैं गुजर रही थी तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि ये भी उनको दिखाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं दिखाना। तो मुझे कहते हैं नहीं नहीं, ये भी नहीं पाकिस्तान में मिलता ऐसा खुला, तो ये दिखाओ। मैंने कहा लो जी मैं इनको दिखा देती हूँ। मेरे हाथ से कैमरा पकड़ के ना तो खुद बना रहे थे कि ये चीज़ें यहाँ पे इस तरह। तो आप लोगों को भी पता होगा कि वाकई ही ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे बिल्कुल आम मिलती हैं, लेकिन हर किसी की अपनी मर्जी है पिए या ना पिए। तो काफ़ी खुली रेंज में यहाँ पे भी ये चीज़ें जो हैं पूरा था, या आप कह लें कि पूरी 2-3 लाइंस जो है ना इन चीज़ों से भरी पड़ी हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई रिक दिखाओ। तो रिक का हाथ जो था उन्होंने मुझसे पकड़ के, कैमरा ऊंचा हो गया तो ये देख लें जी कहाँ तक इसकी रेंज फैली हुई है। वो पीछे टायर भी नज़र आ रहे हैं, पीछे जो था वो नज़र आ रहा था। ये एबी जो थी उसको ये था कि मैं वो स्विंगी देखने जाऊं और ये चीज़ें देखने जाऊं। तो मैंने कहा कि चलो अब आपको ये दिखाने चलती हूँ। तो ये देख लें, आप भी देख लें, ये काफ़ी अच्छा, बहुत बड़ा, ये मुझे लग रहा है किसी डे केयर के लिए उन्होंने लगाया होएगा, या मतलब जिन लोगों के बहुत बड़े लॉन हैं, बैकयार्ड हैं, तो उन लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा है। तो ये $1400 का था और मेरे ख्याल ये पेयर है। ये देखें पूरा सेट है और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। इसमें 3 स्विंग्स हैं, 2 बड़े और छोटे बच्चों की भी एक स्विंग थी। ये देखेंगे ये $1400, $13.99 तो एवं लगा छोड़ते हैं। फिर ये टैक्स डाल के तकरीबन हर $100 पे मेरे ख्याल पहले जो था वो $10 था टैक्स, और अब जो है उससे भी बढ़ गया हुआ है। सुना ही है, मेरे हस्बैंड बता रहे थे। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों का, मैं बस शॉपिंग ही करती हूँ जाके, जब वो मुझे बताते हैं तो तब भी मुझे पता चलता है। तो मुझे बनाना था इनका लंच भी, रिक के लिए मैं बनाती होती हूँ, तो आपने देखा होगा मैं ये यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास ये स्टर फ्राई जो था ये ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा मैं ये भी ले लूँ। और फिर जो था उनका फेवरेट कॉफ़ी क्रीमर मैं यहीं से लेके जाती हूँ, तो ये भी ख़त्म था। दूध ख़त्म था, दूध जो है वो मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, और ये है होल मिल्क। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे आए तो केक लगे हुए थे, मैंने कहा चलो मैं आपको यहाँ पे केक भी दिखाती हूँ। तो बड़े मज़ेदार इनके केक होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड का पसंदीदा केक जो है वो चीज़ केक है। उनको चीज़ केक बहुत पसंद है क्योंकि वो फिलाडेल्फिया से हैं। चीज़ स्टेक और चीज़ केक, ये दोनों चीज़ें तो उनको कहीं पे भी मिल जाए ना नहीं। और वाकई ही पहले जब मैं आई थी मैंने कहा पता नहीं ये क्यों ऐसे कहते रहते हैं, लेकिन जब मैंने टेस्ट की तो मैंने भी कहा वाओ ये काफ़ी टेस्टी है। तो वो मैं थोड़ा सा आगे आई तो बेकरी में वो केक बना रहे थे। मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि केक वो कैसे बना रही है, लेकिन फिर उन्होंने हमें कहा कि नहीं ज़्यादा देर आप यहाँ पे खड़े ना हो, रश ना डालें। तो फिर मैं ज़्यादा देर के बना नहीं सकी थी। लेकिन ये देखें ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं जब पाकिस्तान से आई
हम लोग पाकिस्तान में जो है ड्राई फ्रूट्स कहते हैं कि जी मूंगफली, चलगोज़े और पिस्ते, बादाम, इन चीज़ों को हम लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स पाकिस्तान में। मैं जब पाकिस्तान से आई तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैंने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, तो वो मुझे यहाँ पे इस पूरी लाइन में लेके आ गए। मैंने कहा नहीं जी मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो ड्राई फ्रूट चाहिए। तो कहते तो ये ड्राई फ्रूट ही है। मैंने कहा नहीं जी ये ड्राई फ्रूट नहीं है, मुझे ड्राई फ्रूट चाहिए। मैं फिर गुजरते गुजरते मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे बादामों पे और चलगोज़ों पे। मैंने कहा मुझे ये चाहिए, ये ड्राई फ्रूट्स चाहिए। कहते ये नट्स हैं। मैं क्या, ओ माय गुडनेस मुझे पता ही नहीं था। तो फिर मुझे मेरी मदर इन लॉ जो थी उन्होंने कहा, कहती कि वाकई आप सही कह रहे हो, पाकिस्तान में लोग जो हैं, हम लोग पाकिस्तान में जो है वो ड्राई फ्रूट्स उनको कहते हैं, मूंगफली, पिस्ता और इन चीज़ों को मुझे भी नहीं पता था। तो जैसे हमारे बड़े कहते थे हम सुनते थे, हम भी वैसे ही कहते थे। और यहाँ पे आके मुझे पता चला कि जी ये चीज़ें जो हैं ये नट्स हैं, और ये चीज़ें जिन फ्रूट्स को खुश्क करके इन्होंने पैकेट्स में रखा होता है वो ड्राई फ्रूट्स हैं। तो कुछ ग्रोसरी हमने की थी यहाँ पे और कुछ ग्रोसरी की थी हम लोगों ने दूसरे स्टोर्स पे, लेकिन मैं आपको सारी नहीं दिखा सकती, दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। तो इसी के साथ मैं आपसे मांगती हूँ इजाज़त। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।